हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। और आज का जो विश्लेषण है ये प्रत्येक राज्य के बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप इंडिया के किसी भी कोने से क्यों ना हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग कोर्स क्या है, एमबीबीएस और बीएससी नर्सिंग कोर्स में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, कैसे हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, राजस्थान, यूपी, एमपी, हरियाणा, बिहार, हिमाचल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के अंदर बीएससी नर्सिंग को लेकर के कौन सी प्रवेश परीक्षा लगती है, इसकी अवधि क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसमें जॉब क्या है, इसको लेकर के कंप्लीट विश्लेषण लेके आया हूं। तो ध्यान से सुनना बच्चों। देखिएगा बच्चों, बीएससी नर्सिंग ये एक 4 वर्षीय प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? बीएससी नर्सिंग 12th पास आउट गर्ल्स एंड बॉयज जिनके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट होते हैं वो कर सकता है। आपके 12th में मिनिमम 45% यानी 45% होने चाहिए, आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब आप कहोगे सर बीएससी नर्सिंग की जो कॉलेजें होती है वो किस प्रकार की होती है? देखिए, प्रत्येक राज्य के अंदर बीएससी नर्सिंग की 2 प्रकार की कॉलेज होती है, एक प्राइवेट और दूसरी गवर्नमेंट। लेकिन अब ऑल ओवर इंडिया में एक समान प्रवेश परीक्षा योजना लागू हो गई है, जिसके तहत आप किसी भी राज्य से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको एक प्रवेश परीक्षा देनी पड़ेगी। और उस प्रवेश परीक्षा में आपके जिस तरह के नंबर आते हैं उन्हीं नंबरों के आधार पर आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिलता है। और मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊं, पिछले 1-2 साल में बच्चों मैंने एक स्पेशल प्रकार का ट्रेंड देखा है बच्चों में बीएससी नर्सिंग को लेकर के। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो नीट के बजाय बीएससी नर्सिंग को प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि नीट से आप एमबीबीएस बनते हैं और बीएससी नर्सिंग भी एमबीबीएस के बराबर मेडिकल लाइन का सबसे बड़ा कोर्स है। जितनी भी एमबीबीएस की कॉलेज होती है बच्चों, उन्हीं कॉलेज कंपाउंड के अंदर अब बीएससी नर्सिंग कोर्स करवाया जाना शुरू किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं स्टडी एक ही जैसी है, लेकिन बच्चों बीएससी नर्सिंग में सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में। केवल 4 से 5 महीने की तैयारी करके आप इंडिया के किसी भी कोने के अंदर बच्चों गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर सकते हैं। और प्रत्येक राज्य के अंदर बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेजों में और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए एक टेस्ट लगता है, एक एंट्रेंस एग्जाम लगता है, और वो लगता है बच्चों जून के अराउंड। कुछ राज्यों में जून से 1-आध महीने पहले और कुछ राज्यों में जून के 1-आध महीने बाद। तो जून 2023 के अंदर अभी आगे आने वाले समय में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एक टेस्ट लगने वाला है, एक एंट्रेंस टेस्ट लगेगा। उस टेस्ट में क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या होता है, मैं उसकी भी बात करूंगा बच्चों। चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, आप इंडिया के किसी भी कोने से हो, अगर आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है बच्चों तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। सभी राज्यों में ये 3 ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन यूपी में इन तीनों के अलावा जीके, इंग्लिश ग्रामर और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आती है। और इसी प्रकार से बच्चों अगर मैं एमपी की बात करूं तो एमपी में अलग से इंग्लिश आती है, इंग्लिश ग्रामर भी आती है। और अगर मैं बात करता हूं उत्तराखंड की, मैं बात करता हूं छत्तीसगढ़ की, मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश की, तो उन राज्यों में भी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है साथ में। तो कुल मिलाकर के चाहे एम्स हो कोई भी हो, कुल मिलाकर के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आती है। मेन तो ये 3 ही सब्जेक्ट हैं। 90% सभी राज्यों के अंदर जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम लगता है उसका पैटर्न एक ही जैसा होता है।
तो अगर एक बच्चा यूपी का है और वो बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहा है, बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए, तो आप ये समझ लो कि आप यूपी वाला बच्चा यूपी का तो एग्जाम दे ही सकता है, साथ ही साथ राजस्थान का फॉर्म भर के वहां का भी एग्जाम दे सकता है। तैयारी एक की, फायदे डबल हो गए। राजस्थान का बच्चा है, राजस्थान वाली तैयारी तो कर ही रहा है, साथ ही साथ अगर वो एम्स का फॉर्म भरना चाहता है भर सकता है। यह बच्चों कहीं ना कहीं आपको फायदा है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर केवल 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछी जाती है और बाकी सभी राज्यों के अंदर 11th और 12th दोनों की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस टेस्ट में पूछी जाती है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं बच्चों, ठीक है। और ज़्यादातर राज्यों में पेपर का जो पैटर्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में होता है और पेपर आपका OMR सीट पर भी हो सकता है या कंप्यूटर बेस यानी CBT भी हो सकता है। अब बच्चों मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर अगर हमें पढ़ना हो, अगर विजय एजुकेशन ऐप से हमें तैयारी करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर और विशेषकर यूपी, MP, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल और छत्तीसगढ़, इन 10 राज्यों के अंदर विजय एजुकेशन ऐप नंबर 1 पर है। इन 10 राज्यों का विजय एजुकेशन ऐप जो है वो एक परिवार की भूमिका में है बीएससी नर्सिंग के लिए। और बच्चों मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सरकारी कॉलेज से, आप गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का सपना देख रहे हैं, और मैं तो कहता हूं बच्चों, अगर आप 12th बायो से हैं, आप अभी 12th बायोलॉजी में हैं या आप 12th कर चुके हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले, तो भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और आपको विजय एजुकेशन ऐप से तैयारी करनी चाहिए। विजय एजुकेशन ऐप पिछले कई वर्षों से बीएससी नर्सिंग की तैयारी करवा रहा है बच्चों, और सबसे बड़ी खूबी यह है कि विजय एजुकेशन ऐप पर जो टीचर पढ़ाते हैं वो खुद गवर्नमेंट सेलेक्टेड हैं, उन्होंने खुद गवर्नमेंट के बड़े बड़े एग्जाम दे करके सिलेक्शन लिया है। इस तरह की टीम आपको यहाँ पढ़ाती है जिनको ये पता है कि बीएससी नर्सिंग के अंदर छत्तीसगढ़ में क्या आता है, MP में क्या आता है, यूपी में, बिहार में, राजस्थान का क्या पैटर्न है, और हम उसी पैटर्न के अनुसार विजय एजुकेशन ऐप में पढ़ा रहे हैं। बच्चों अभी तक अगर आपने विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड नहीं किया है अपने फोन में तो आप अभी डाउनलोड करिएगा। और अगर मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, अगर आप राजस्थान से हैं तो आप विजय एजुकेशन ऐप के अंदर आपको जीत बैच मिलेगा। देखो बच्चों, अभी जीत बैच मिलेगा, कुछ दिनों के बाद एक जीत 20 बैच भी लॉन्च होगा, तो आप दोनों में से किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यहाँ पढ़ाने वाले टीचर खुद गवर्नमेंट सेलेक्टेड हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि विजय एजुकेशन ऐप का प्रत्येक कोर्स चाहे कोई भी हो 1000 रुपए से कम फीस का है, तो 850 रुपए की फीस में पूरा आपको एग्जाम तक हम तैयारी करवाएंगे। ये 1 महीने की फीस नहीं है, ये पूरे कोर्स की फीस है बच्चों, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा। तीसरी बड़ी बात ऐप की बताना चाहता हूं कि विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हर एक कोर्स, प्रत्येक कोर्स में आपको हिंदी मीडियम की भी क्लासें अलग से मिलती है और उसी कोर्स में इंग्लिश मीडियम की क्लासें भी अलग से मिलती है। मतलब कि कोई भी बच्चा अगर हिंदी मीडियम से है तो भी वो ये बैच लेके पढ़ सकता है, CBSE बोर्ड से हैं तो भी वो इसी बैच को लेकर पढ़ सकता है। ऐसा एकमात्र विजय एजुकेशन ऐप है जहां पे आपको दोनों ही माध्यम अलग अलग इसी ऐप के अंदर मिल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है बच्चों। अब देखिएगा, अगर आपको जो है झारखंड के लिए ऑनलाइन बैच लेना है, आपको हरियाणा के लिए बैच लेना है, MP के लिए लेना है, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड के लिए लेना है, तो बच्चों ये ब्रह्मास्त्र बैच है। देखो ब्रह्मास्त्र बैच कौन कौन से राज्यों के लिए है, हरियाणा, MP, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ और इसके अलावा बच्चों हिमाचल प्रदेश, इन 6 राज्यों के बच्चों के लिए हमने ये ब्रह्मास्त्र बैच तैयार किया है। और इस बैच को हमने कॉम्बो भी बनाया है। कॉम्बो का मतलब ये है, अगर किसी बच्चे को जैसे राजस्थान के साथ साथ एम्स की तैयारी भी करनी है,
यूपी के साथ साथ एम्स की भी तैयारी करनी है, तो फिर वो बच्चा ब्रह्मास्त्र बैच ले सकता है। ठीक है, अदरवाइज राजस्थान के बच्चों के लिए अलग बैच हैं, यूपी के बच्चों के लिए अलग बैच हैं, बिहार के बच्चों के लिए अलग बैच हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक ऐसा बैच है ब्रह्मास्त्र बैच जो कॉम्बो है, मतलब किसी भी राज्य का बच्चा इस बैच को लेकर के अपनी तैयारी 100% कर सकता है। ब्रह्मास्त्र बैच वही बैच है बच्चों जिससे 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए थे। ठीक है, तो कोई भी बच्चा अगर इस बैच को लेना चाहता है, विशेषकर मेरे एमपी के बच्चे जितने भी हैं जिनको एमपी पीएनएसटी के लिए तैयारी करनी है, वो अभी से इस बैच को ले सकते हैं। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड राज्य के जो बच्चे हैं, हरियाणा राज्य के जो बच्चे हैं जिनको पीजीआई के लिए तैयारी करनी है, वो इस ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़िएगा। विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालिए, आपको वहां पर जो है ऑनलाइन कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जो मेरे लाडले कहां से हैं, मेरे प्यारे यूपी और बिहार से हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य के बच्चों की मांग थी कि विजय सर जो है आप एक स्पेशल बैच लेके आओ यूपी और बिहार के लिए, और बिल्कुल आपके भरोसे और विश्वास पर विजय एजुकेशन ने यूपी और बिहार के लिए ये स्पेशल बैच लॉन्च किया। फिर आपकी डिमांड आई कि सर यूपी और बिहार का जो बैच है उसी बैच में आप हिंदी मीडियम का बैच भी दो और इंग्लिश मीडियम का भी दो। ठीक है, तो मैंने आपकी मांग को भी पूरा किया। अब इस बैच की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसके अंदर आपको हिंदी मीडियम की क्लासें भी मिल रही है और इसके अंदर आपको इंग्लिश मीडियम की क्लासें भी मिल रही है। ठीक है, तो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी इसी बैच में जुड़ सकते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस बैच में जुड़ सकते हैं। तो सबसे बड़ी खूबी है इस बैच की, और इसकी फीस कितनी है? 790 रुपये फीस है बच्चों। तो 790 रुपये विजय एजुकेशन के पूरे ऐप के अंदर सबसे कम फीस वाला बैच मेरे यूपी और बिहार के बच्चों के लिए है, और मैं हमेशा आपकी भावनाओं का सम्मान करता रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए कहीं ना कहीं भगवान के रूप में है यूपी और बिहार के अभिभावक, क्योंकि उन्होंने ही इस विजय एजुकेशन ऐप को बड़ा किया है। राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उन अभिभावकों ने, उन बच्चों ने इस विजय एजुकेशन के लिए बहुत जो है सहयोग किया है, सपोर्ट किया है। सैल्यूट करता हूं हमेशा बच्चों आपको और आपके अभिभावकों को। ठीक है, तो ये विजय एजुकेशन का बैच है बच्चों यूपी और बिहार के लिए। किसी को अलग से एम्स का बैच लेना है और तैयारी करनी है, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए और एम्स पैरामेडिकल के लिए आपको बैच लेना है, अलग से लेना है, तो आप ये ले सकते हैं। और अगर किसी बच्चे ने यूपी और बिहार का ये वाला बैच ले रखा है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में बैच है, तो अगर किसी ने ये बैच ले रखा है तो उसे एम्स का अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी बैच से एम्स की तैयारी हो जाएगी। ब्रह्मास्त्र ले रखा है तो ब्रह्मास्त्र से एम्स की और आपके राज्य की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों ये मैं आपको बात बताने आया हूं। ठीक है, अब बच्चों विजय एजुकेशन की हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, आप इस नंबर पे कॉल करके भी, ठीक है ना, हमारी टीम से बात करके गाइडेंस भी ले सकते हैं। दूसरी चीज, आपके सामने जो नंबर दिख रहे हैं, आप इन नंबरों पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे पेमेंट भी करवा सकते हैं। आप इन नंबरों पे पेमेंट करवा के, आपके कोई मिलने वाले हैं, कोई रिलेटिव है, कोई कंप्यूटर वाले हैं, आप उस दुकान पे गए और उस पे जाकर के आपने अगर हमारे इन नंबरों पे फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम करवा भी दिया, तो भी हमारी टीम आप जिस भी नंबर पर बोलोगे उस पर कोर्स चालू कर देगी। ठीक है, या आप किसी भी नज़दीकी कंप्यूटर की दुकान पर जाकर के भी आप अपना मोबाइल उनको दोगे और उनको अगर विजय एजुकेशन ऐप के बारे में बताओगे तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तीसरी बड़ी बात यह है बच्चों कि आप डायरेक्ट विजय एजुकेशन ऐप से भी ऑनलाइन कोर्स बाय कर सकते हो। आप ऐप के अंदर जाकर के ऑनलाइन कोर्स पे जाकर के सीधा बाय नाउ कर सकते हो। तो तीनों ही तरीके से आप कोर्स को खरीद सकते हो। ठीक है, अब बात यह है कि सर बीएससी नर्सिंग के अंदर कौन कौन से जॉब है, तो देखिए बच्चों, बीएससी नर्सिंग करने के बाद बहुत सारी भर्तियां निकलती है। पहले तो अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको डायरेक्ट ही जॉब मिल जाती है। बावजूद इसके बच्चों आप नॉर सेट का एग्जाम दे सकते हो। यह भर्ती पर ईयर निकलती है बच्चों, और इस भर्ती के द्वारा आपको इंडिया के जितने भी एम्स हॉस्पिटल है उनमें आपको नौकरी मिलती है। अगर आप नॉर सेट नहीं देना चाहते हो तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू हॉस्पिटल
हॉस्पिटल BHU के अलग से फॉर्म निकलते हैं, आप BHU में नौकरी कर सकते हो, इसके अलग पद निकलते हैं। आप बच्चों CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ये भी A ग्रेड पोस्ट है, इसके अंदर भी जॉब निकलती है। BSc नर्सिंग वाले बच्चों के लिए पेमेंट 70,000 है। नॉरसेट के थ्रू जॉब मिलती है, पेमेंट 85,000 से शुरू होता है, 1 लाख के बाहर जाता है। ठीक है, अगर आप सेकंड ग्रेड नर्सेज बनना चाहते हैं, हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग स्टाफ के तौर पर काम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप बच्चों NHM के थ्रू अलग अलग हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। आप एब्रोड कंट्री, इंडिया के बाहर जाकर के भी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, और PGIMS रोहतक, PGIMS चंडीगढ़, तो इन PGIMS हॉस्पिटल्स के अंदर भी अलग से जॉब निकलती है, आप इनमें जॉब कर सकते हो। आप इसके अलावा बच्चों जो ESI हॉस्पिटल है उनमें आप जॉब कर सकते हो, उनमें अलग से वैकेंसी निकलती है। ट्यूटर की वैकेंसी निकलती है। असिस्टेंट जो प्रोफेसर होते हैं ना बच्चों नर्सिंग कॉलेजों के अंदर, उनके लिए, प्रिंसिपल के लिए नर्सिंग कॉलेजों में प्रिंसिपल के तौर पर पद निकलते हैं। तो कुल मिलाकर के बच्चों प्रत्येक जिले के, प्रत्येक गांव के, तहसील के, पंचायत के हर एक हॉस्पिटल में अब BSc नर्सिंग का पद रिजर्व किया गया है। आने वाले 1-2 साल के अंदर बच्चों आप देख लेना, जितने भी नए मेडिकल कॉलेज खुलने वाले हैं, जितने भी नए हॉस्पिटल खुलने वाले हैं, उनमें इसी प्रकार से नए पद सर्जित किए जाएंगे। और आपकी बच्चों जैसे ही BSc नर्सिंग आगामी 3-4 साल में कंप्लीट होगी, तब तक आप देखना बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। वर्तमान समय में 1,32,000 पद खाली है बच्चों BSc नर्सिंग वालों के, और ये पद और बढ़ेंगे, और नए हॉस्पिटल तो प्रतिदिन खुलते हैं दोस्तों, मान के चलें तो नए पद भी बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय रहते जो बच्चा इस कोर्स को करेगा उसे फायदा जरूर होगा। और BSc नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा है बच्चों, उसका फॉर्म कब निकलेगा? अप्रैल 2023 में, और इसकी प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम कब होगा? जून 2023 में। ठीक है बच्चों, फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। राजस्थान के अंदर जो यूनिवर्सिटी BSc नर्सिंग करवाती है उसका नाम है RUHS। हरियाणा में जो संस्थान बच्चों जो आपका BSc नर्सिंग करवाता है उसका नाम है PTBD शर्मा यूनिवर्सिटी, PGI भी बोलते हैं उसको आप। मध्य प्रदेश में PNST इसका एग्जाम करवाती है। बिहार में BCECE बोर्ड जो है BSc नर्सिंग का एग्जाम कराता है। यूपी में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी और KGMU। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर बच्चों व्यापम और एम्स, जितने भी हॉस्पिटल है उनमें एम्स का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। हिमाचल के अंदर AMU यानी अटल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह बच्चों आपके BSc नर्सिंग करवाता है। उत्तराखंड में हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, ये आपकी बच्चों जो है BSc नर्सिंग करवाती है। तो इस तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग यूनिवर्सिटी है और वो BSc नर्सिंग करवाती है। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्तमान समय में BSc नर्सिंग MBBS का अल्टरनेट है। एक बालक अगर किसी कारणवश नीट में सेलेक्ट नहीं भी हो पाता है तो वो अगर BSc नर्सिंग करता है तो उसे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं होना चाहिए कि उसका MBBS में नहीं हुआ, क्योंकि BSc नर्सिंग भी आज के समय में नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है। और वर्तमान समय में बच्चों अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आज राजस्थान के अंदर 17,000 पदों पर भर्तियां आई हुई है। ठीक है, अभी नॉरसेट की 5,000 पद पे भर्ती आई, अभी आगे और घोषणा हो चुकी है। यूपी के अंदर अभी वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, बिहार में वैकेंसी निकली हुई है। प्रत्येक राज्य में BSc नर्सिंग के लिए पर ईयर वैकेंसी निकलती है बच्चों। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप 12th बायो से किए हो बच्चों तो 4-5 महीने अच्छी मेहनत करो और आप गवर्नमेंट जॉब लो। 4-5 महीने की मेहनत से आप BSc नर्सिंग के सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन ले लोगे। प्राइवेट कॉलेज में बच्चों फालतू में एडमिशन नहीं लेना है, और अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना भी है तो इसी एग्जाम के थ्रू लो, ताकि डोनेशन बचेगा, फालतू का खर्चा बचेगा, फालतू की फीस बचेगी बच्चों। मैं तो यही कहना चाहता हूं। बाकी BSc नर्सिंग की जो स्टडी है, BSc नर्सिंग में 4 साल जो पढ़ाया जाएगा वो केवल और केवल बच्चों आपको आपके शरीर के बारे में, कम्युनिटी हेल्थ के बारे में, फंडामेंटल नर्सिंग के बारे में, मेडिसिन के बारे में, इस तरह की चीजें पढ़ाई जाएगी जिसका रिलेशन बायोलॉजी से है। आगे आपको फिजिक्स नहीं पढ़नी है, आगे आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़नी है बच्चों, बायो ही पढ़नी है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। मैं सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, एक बार आप विजय एजुकेशन में कॉल जरूर करें।
प्लीज आप एक बार गाइडेंस के लिए भी कॉल करें, लेकिन मैं ये चाहूंगा आप इस कोर्स को लेकर के आपके मन में कोई भी डाउट है आप एक बार कॉल करिएगा। और आप अपने बच्चे को अगर पढ़ाना चाहते हैं, वास्तव में सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं, तो इस अनुभवी टीम से जोड़िएगा, ठीक है, जो कई वर्षों से लगातार काम कर रही है, जो नॉरसेट जैसे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई कर चुकी है, जो एम्स जैसी बड़ी संस्थान में जॉब कर रही है, वो टीचर आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं। अगर इस तरह के अनुभवी टीम से पढ़ना चाहते हो, लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो, तो बच्चों विजय एजुकेशन से जुड़िएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।